भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो दरभंगा से आते हैं और इनसे हम जानना, इस समय देखा जाए तो मुंबई के प्रवास दौरे पे आए हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आपको भेजा गया है और चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसके लिए आप एक सर्वे रिपोर्ट करेंगे और देखा जाए तो अपने भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश में कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो राज्य में काम किया जा रहा है और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 2005 से अब तक, उससे हम लोगों ने अवगत अपने बिहार के जो प्रवासी बिहारी हैं उनके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। और बिहार का जो चुनाव आने वाला है तो देश के प्रधानमंत्री और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है भूतो न भविष्यति, और आने वाला चुनाव में एनडीए फिर से एक बार सरकार बनाएगी बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी का माहौल है। और प्रधानमंत्री जी ने जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं वह क्षेत्र मिथिला का क्षेत्र है। 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ में बना करके उसको जोड़ने का काम किए हैं। और कल हमारे माननीय रेल मंत्री जी श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी यहाँ से हरी झंडी दिखाए हैं। यदि वह कोसी महासेतु नहीं बना रहता तो मुंबई टू सहरसा रेल हम नहीं चला पाते। आज अनेकों रेल में जो काम बिहार में हुआ है, 91 स्टेशनों को वहाँ पर अमृत भारत स्टेशन के रूप में काम चल रहा है। और इस बार के बजट में रेल ने वहाँ 10,500 करोड़ दिया और 14 से 24 के बीच में 95,000 करोड़ की राशि बिहार को मिला भारत की सरकार से। और वहाँ पर दोहरीकरण, विद्युतीकरण, नया रेल लाइन का निर्माण, नमो भारत, अमृत भारत, सारे ट्रेन, वंदे भारत वहाँ पर मिला है। लोगों में काफ़ी खुशी है। जहाँ से हम आ रहे हैं, बिलोंग करते हैं दरभंगा संसदीय क्षेत्र से, इस देश में पहला राज्य बिहार है जहाँ 2 एम्स बना और 13 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाकर के 1264 करोड़ की लागत से वहाँ शिलान्यास किए हैं। उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को वह वरदान साबित होने वाला है और नेपाल के भी 14 जिला के लोग उससे उपकृत होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के भी लोग उस एम्स से लाभ लेंगे। आज तक जो कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए गठबंधन की सरकार रही, उसमें तो 60 वर्षों में एक एम्स बना दिल्ली का। आज 23वां एम्स का निर्माण दरभंगा होने जा रहा है। बड़े पैमाने पे दरभंगा के लोग जो हैं और बिहार के लोग जो हैं महाराष्ट्र में रहते हैं, खासतौर से अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पे रहते हैं, तो इनको आप किस तरह से सूचित करोगे कि चुनाव के दौरान वह आपके वही कह रहे हैं जो विकास बिहार में, आज मुंबई में लोग रहते हैं और सहरसा के लिए ट्रेन मिला तो आज न मिला, पहले तो था नहीं, लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। आज उड़ान स्कीम के तहत जो दरभंगा एयरपोर्ट पर भारत की सरकार ने 1400 करोड़ रुपया से बनवाया, आज 28 लाख से ऊपर लोग उड़ान भरे। और दरभंगा उड़ान स्कीम के तहत जब घोषणा हुआ तो उसके साथ देश में 78 एयरपोर्ट का एक साथ घोषणा हुआ था। तो आज लोगों को यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग हों, मुंबई में रहने वाले लोग हों, या दिल्ली या हैदराबाद या आपको बेंगलुरु या कोलकाता, सब जगह के लोगों को वहाँ आने जाने में हवाई सुविधा, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई सेवा की सुविधा उन्होंने दिया है, तो लोगों में उत्साह है। जाति जनगणना के बारे में मैं बात करूंगा, उससे क्या बिहार में फायदा होगा? देखिए, जाति जनगणना का जहाँ तक सवाल है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में 2047 का भारत है। विकसित भारत 2047 का भारत बने, उसके लिए बिहार भी विकसित हो, मिथिला भी विकसित हो, पूरे देश जब विकसित होगा
तब ना 47 का भारत विकसित भारत बनेगा। तो उसके लिए चाहे वंचितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सब जब जनगणना होगा तो सर्वे में सारा विषय आएगा। अभी तो 25 करोड़ गरीबी से निकालने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, और जनगणना से जो छूटे बचे लोग होंगे वो भी निकल के सामने आएंगे, उसका भी विकास होगा। जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से इस जनगणना से इस देशवासियों को, बिहार वासियों को बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। तो आपने देखा कि बिहार में क्या क्या विकास हुए हैं और विकास कार्य कितने स्तर तक गए हैं, और महाराष्ट्र खास तौर से मुंबई में रहने वाले जो बिहार के लोग हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारी है वो दी गई है, और यहाँ से एक ट्रेन भी चलाई गई है दरभंगा के लिए। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं। अब देखने की बात यह होगी कि चुनाव पे इस पर कितना असर पड़ता है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक के साथ हरीश तिवारी।